सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन की बटन को भी दबाएं जीवन में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए। कैसे हैं दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि डिप्रेशन को कैसे ठीक करें। डिप्रेशन को ठीक करने के बारे में आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तरह तरह की वीडियो, बहुत सारा खजाना उपलब्ध है डिप्रेशन के बारे में और उसको ठीक करने के बारे में। लेकिन आज जो मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं वह थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप निश्चित ही किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से आप बाहर आ सकते हैं। थोड़ा सा कठिन है पर कारगर है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उस टेक्निक से। शुरू करने से पहले मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन की बटन को नहीं दबाई है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाइए, जिससे हमारा वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो सके और सही जानकारी मिल सके। तो मैं बात कर रहा था उस टेढ़े मेढ़े रास्ते की, पर उसके पहले एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो कहानी है कि एक बंदा है जो बहुत डिप्रेशन से परेशान है और उसने डिप्रेशन के बारे में कहा जाए तो पीएचडी कर ली है इंटरनेट में सर्च कर करके। उसने हजारों वीडियो देख चुके हैं डिप्रेशन के बारे में कि कैसे ठीक करना है, और उसने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से भी मदद ले चुका है कि डिप्रेशन को कैसे ठीक करते हैं, और काफी समय तक साइकोथेरेपी में भी रहा है। उससे उसमें भी कुछ आराम नहीं लगा। अगर आराम मिलता भी था, जो मिलता था वो दवाइयों का मिलता था और बस, और फिर उसके वैसे ही हाल हो जाते थे। वह मेरे पास भी आया। शुरू में मैंने भी उसको बहुत सारी कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई कि आप ये करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। तो बोलता ये सब तो मुझे पता है। मैंने कहा ठीक है, पर लेकिन करिए, मैं देखना चाहता हूं कि कितना कारगर आपके ऊपर होता है या नहीं होता है। सपोज ठीक है, वो चला गया उस दिन। 10 दिन बाद वो अपने माँ पिता के साथ वापस आया। उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे। सारी चर्चाएं होने के बाद बेटा केबिन से बाहर निकला। माँ बाप वहीं रुके रहे और उन्होंने मेरे सामने थोड़ा सा रोने लगे कि हमें तो हमारे बेटे की बहुत ज़्यादा चिंता है। वह बहुत तरह तरह की बातें करता है कि कहीं मैं सुसाइड ना कर लूँ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और पूरा का पूरा दिन घर में ही बैठा रहता है और कहीं कुछ बाहर निकलने का मन नहीं करता। हमेशा अलग ही विचारों में खोया रहता है या फिर बहुत ही ज़्यादा उदास, एकदम होपलेसनेस महसूस करता है। तो मैंने उस दिन, जब मुझे पता चला कि यह थोड़ा सा होशियार किस्म का डिप्रेशन का मरीज है, और चूंकि है इसने तरह तरह के वीडियोस देख लिए हैं कि डिप्रेशन को कैसे ठीक करें, ये करें, वो करें, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, बहुत तरह तरह की देख लिए। अब यकीन मानिए दोस्त, मैंने उनके माँ पिता से एक बात कही। मैंने उनसे कहा, जो भी थे आंटी अंकल, मैंने उनसे आंटी अंकल मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपके बेटे का डिप्रेशन तो ठीक हो जाएगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा सा रास्ता है। अगर आप यह अपनाते हैं तो यह मेरा दावा है कि आप 21 से 22 दिन के अंदर आप मुझे आके गुड रिपोर्ट देंगे कि हाँ, हमारे बेटे के अंदर इंप्रूवमेंट है। बस लेकिन उसके लिए कठोर बनना पड़ेगा, निश्चित कठोर बनना पड़ेगा। वह आपको तरह तरह के झांसे देगा कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा, मैं वैसा। बस आपको कठोर बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कल से आप उसको जबरदस्ती कोई ना कोई काम करवाएंगे, कोई ना कोई काम। बिस्तर में पड़ा है, नहीं पड़ा रहना चाहिए। झाड़ू लगवाइए, पोछा लगवाइए, कोई भी काम करवाइए, लेकिन करवाइए। घर का करवाइए, बाहर का करवाइए, जहां का करवाना वहां करवाइए। नाटक करता है, शक्ति बरतिए, बहुत शक्ति बरती है। हाँ, थोड़ी सी मुझे मालूम है, थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी, थोड़ा सा मुश्किल पहुंचेगी आपको, पर लेकिन करना है अगर आप अपने बेटे की बेहतरी चाहते हैं तो, क्योंकि वह थोड़ा सा होशियार किस्म का डिप्रेशन का मरीज है। और चूंकि वह डिप्रेशन का मरीज भी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं, वह एक आलसी है साला। अगर वह ये सब उसकी आलस है। अगर आप उसको इस गंदगी से निकालना चाहते हैं तो यह जो मैं बातें कह रहा हूं आपको करनी पड़ेगी। एक तो आप, वह कितनी भी रात सोए, उसको सुबह 7 बजे उठा ही दो। मैं ज्यादा सुबह भी नहीं कहता हूं, पर सुबह 7 बजे उठा ही दो।
और उसको सारे काम करवाने लगो। सबसे पहले जो उसके है उसको फ्रेश होने के लिए भेजो, जबरदस्ती उसको ब्रश व्रश जो भी करना है सब करने दो। उसके बाद उसके डेली काम करवाओ उससे। उसके बाद उससे घर के कामों में लगवा दो, बाहर के कामों में लगवा दो, हर एक तरह का काम करवाओ। नौटंकी करे, एक आध बार 2 घंटा आप भी जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, जड़ी मत देना, बट लेकिन बता रहा हूं कि अगर ऐसी नौबत आए, अगर उसकी बेहतरी है उसमें, तो इसको खींच भी देना, पुनासे में 2-3 लगा देना। यह जो टेक्निक है, यह मैंने कुछ होशियार लोगों के ऊपर अपनाई है और मुझे उसमें 100% रिजल्ट मिला है। और मैं यह तहे दिल से चाहता हूं कि जो होशियार किस्म के, जो अपने आप को डिप्रेशन के मरीज मानते हैं, अगर वह यह विधि अपनाते हैं, यह टेक्निक अपनाते हैं, तो वह निश्चित ही अपने किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। बस थोड़े से हमें परिश्रम की आवश्यकता है, थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। देखिए, माँ बाप है, थोड़ा सा हृदय को बांधना पड़ेगा, थोड़ा सा सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें किसी की जिंदगी सुधारनी है। अगर आप उसको उसके ही हाल में पड़े रहने देंगे और उसको सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहने देंगे, तो वह कभी ठीक नहीं होगा। वह बस यही बोलेगा, मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है, मुझे वो है, और वो खा जाएगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि वह ना खाए आपको और उसका जीवन सुधरे, तो आपको यह करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। और यकीन मानिए, आप 22 दिन के बाद वाकई में देखिएगा रिजल्ट क्या होता है। बस थोड़ी सी हिम्मत की आवश्यकता है। तो यह टेक्निक करिए और जो भी रिजल्ट है मुझे बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों को जरूर भेजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो से उनकी भी कुछ मदद हो पाए। लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक शेयरिंग से हमारे चैनल का विस्तार होता है, यह जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।